Very good morning everyone. I am your computer teacher from Premchand Memorial Public School and welcome to the 6th class. Students, today is your computer class and today we will discuss your chapter number 1, which is understanding computers. So you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Computer is an electronic device that is designed to work with information. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिज़ाइन किया गया है कि वो वर्क करे इंफॉर्मेशन के ज़रिए. ठीक है, किसके साथ वर्क करता है? वो इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करता है जब उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है. ओके, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म दैट इज कंप्यूटर. दिस मीन्स टू कैलकुलेट और टू थिंक टुगेदर. सो स्टूडेंट, जो कंप्यूटर टर्म है वो कहाँ से आया है? वो आया है लैटिन टर्म से, जो है एक शब्द कंप्यूटर. यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर, COMPUTER. ओके, ये एक लैटिन टर्म है. ओके स्टूडेंट्स, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैलकुलेट और थिंक. ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक साथ करना. ओके, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम. कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कोई प्रोग्राम उसमें ना हो. इट रिप्रेजेंट्स द नंबर्स थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ 1 and 0. और ये रिप्रेजेंट करता है कैसे? दो नंबर्स होते हैं, राइट? वो कौन से होते हैं? 0 and 1 होते हैं. तो उसके ज़रिए ये क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कुछ भी, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स हुए या न्यूमेरिकल हुआ, जो भी कुछ होता है इसके ज़रिए ये रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि कंप्यूटर को तो और कोई लैंग्वेज नहीं आती है, उसको क्या आता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है. ओके, कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र and processes these data under the control of set of instructions and gives the result and saves output for the future use. And students, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? जो डेटा लेता है, रॉ डेटा लेता है. ठीक है, एज अ इनपुट वो लेता है किससे? यूज़र से. यूज़र मीन्स जो हम हैं, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, वो यूज़र से रॉ डेटा लेता है और उसको प्रोसेस करता है. ठीक है, उसको प्रोसेस करता है उस डेटा को, एंड देन क्या करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करके क्या करता है? वो हमें रिजल्ट देता है. वो रिजल्ट क्या होता है? दैट इज नोन एज आउटपुट. ओके, एंड कंप्यूटर अपने आप में क्या करता है? उस डेटा को सेव भी करके रखता है फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि हम उसका यूज़ फ्यूचर में भी कर सकें. ओके, यू कैन सी दिस इज कंप्यूटर. ओके, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर: प्रिंटर, मॉनिटर, CPU, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर्स. एंड स्टूडेंट, जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या है? दैट इज मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस. ये 4 पार्ट्स बहुत मेन होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के लिए. ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं. वो क्या होती हैं? फर्स्ट इज स्पीड. एज यू नो दैट कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. जैसे कि स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है, राइट? जनरली द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन MIPS. एंड स्टूडेंट, जो कंप्यूटर की स्पीड है वो जनरली किस में मेज़र की जाती है? वो मेज़र की जाती है MIPS में. ओके, विच इज स्टैंड्स फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स. ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. मीन्स वो एक सेकेंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उन पर अमल करता है. ओके, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसकी स्पीड कितनी है. वो एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता है? मिलियंस में कर लेता है. ओके, सेकेंड वन इज एक्यूरेसी. द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई and every calculation is performed with the same accuracy.
एंड स्टूडेंट जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो क्या है, वो बहुत हाई है, वेरी हाई है। और किसके लिए, वो हर एक कैलकुलेशन के लिए वेरी हाई है। ठीक है, कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन करता है सबके लिए सेम ही एक्यूरेसी होती है उसकी। इट नेवर कमिट्स अ मिस्टेक वाइल कैलकुलेटिंग, एंड ये कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है कैलकुलेटिंग के टाइम पर। ओके, जब भी हम कंप्यूटर से कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, 2+2 बोलते हैं करने के लिए, तो वो आंसर क्या देगा, ऑलवेज 4 देगा। ओके, वो उसकी जगह और कोई आंसर नहीं देगा क्योंकि वो करेक्ट आंसर देना जानता है। ओके, वर्सेटाइल, अ कंप्यूटर डज अ वेराइटी ऑफ टास्क मीन्स, वर्सेटाइल मीन्स जब कंप्यूटर एक टाइम में काफ़ी सारे वर्क करता है, राइट। जैसे हमने अपने सिस्टम पर एक विंडो ओपन की हुई है, हम गूगल चला रहे हैं, राइट। अब वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। तो न्यू टैब होगा तो मतलब वहाँ पर 2 स्क्रीन हो जाएंगी, राइट। तो एक टाइम पर 2 वर्क वहाँ पर हो रहे हैं, राइट। हम कुछ कॉपी कर रहे हैं, फिर दूसरे उसके बैक साइड में हम अपना वर्ड पर टाइपिंग भी कर रहे हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वेराइटी ऑफ टास्क है। ओके, डिलीजेंस, कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। डिलीजेंस मीन्स स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर मेनी आवर्स के लिए विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर वर्क कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ रिमेंबरिंग, एनी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर्ड इट फॉर एनी नंबर्स ऑफ ईयर्स। मीन्स पावर ऑफ रिमेंबरिंग मीन्स रिमेंबर की पावर, ठीक है, याद रखने की पावर। सो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं एंड रिकॉल कर सकते हैं। ओके, चाहे कितने भी टाइम के लिए हम करना चाहें, जितना हमें ज़रूरत है। ओके, और वो कितने टाइम के लिए रख सकता है, वो कितने भी टाइम के लिए रख सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स की हमने विशेषताएं पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, राइट। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की कुछ कमियां, तो वो क्या है, डिपेंडेंसी मीन्स कंप्यूटर जो है स्टूडेंट वो डिपेंड है, ठीक है, वो किसी और पर डिपेंड है। बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट रन इटसेल्फ, वो अपने आप रन नहीं कर सकता जब तक उसे इंस्ट्रक्शंस ना दी जाए। ओके, नो IQ, कंप्यूटर का कोई IQ नहीं होता है। ओके, नो फीलिंग्स, कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स भी नहीं होती हैं, है ना, उसको चाहे कब तक भी वर्क कराओ उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। ओके, नो लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर में कुछ भी लर्निंग नहीं होता है और डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट किस में होता है, डेवलपमेंट जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें होता है। कंप्यूटर क्या है, ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट। सेम लाइक लर्निंग, लर्निंग भी लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्टूडेंट्स अब कंप्यूटर्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं। ओके, व्हाट दीज आर, फर्स्ट इज एजुकेशन, वी नीड कंप्यूटर्स टू टीच एंड लर्न वेरियस सब्जेक्ट्स फ्रॉम मल्टीमीडिया CDROMS। स्टूडेंट्स, हमें एजुकेशन में कंप्यूटर की किस तरह ज़रूरत पड़ती है, हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए। अलग अलग तरीके के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हम उनको सीखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम मल्टीमीडिया CDROMS का यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। ओके, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एंड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड मेक लर्निंग फन फील्ड एंड इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट, जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो क्या है, उनका यूज़ किया जा सकता है, किस लिए, ताकि हमारी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेटर बना सके, अच्छी बना सके, ठीक है, और जो हमारी लर्निंग है उसको हम इंटरेस्टिंग बना सके। ओके, ऐसा ना हो कि वो बहुत बोरिंग लगने लग जाए,
ठीक है, उसको हमें कैसे बनाना है, इंटरेस्टिंग। यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्मार्ट क्लास चल रही है, राइट। यहाँ पर प्रोजेक्टर में टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, राइट, कुछ टीच कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये एक इंटरेस्टिंग वे है। ओके, नेक्स्ट इज मेडिसिन। कंप्यूटर्स हैव बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल्स, लैब्स एंड डिस्पेंसरीज। एंड स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर्स हैं वो हॉस्पिटल्स, लैब्स एंड डिस्पेंसरीज में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। दे आर यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एंड मेडिसिन्स। और इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स, लैब्स एंड डिस्पेंसरीज में, ताकि पेशेंट्स और मेडिसिन्स का रिकॉर्ड रखा जा सके। ओके, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर स्कैनिंग एंड डायग्नोजिंग डिफरेंट डिसीजेस। और स्टूडेंट, इनका यूज़ स्कैनिंग के लिए किया जाता है और डायग्नोजिंग डिफरेंट डिसीजेस के लिए भी किया जाता है। ठीक है, स्कैनिंग मीन्स जैसे हमारे एक्सरे हो गए, यू कैन सी द टेस्ट्स आर गिवन लाइक एक्सरे, MRI, ECG एट्सेट्रा, राइट। तो जो एक्सरा होता है और जो स्कैनिंग होती है वो की जाती है कंप्यूटर्स के जरिए। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज गेटिंग मनी थ्रू मशीन, i.e. ATM. We are now not required to go to bank for receiving money, as we can do this near our colony by using ATM. Students, हम सभी को पता है कि अब हमारे घर के आसपास क्या खुल गए हैं, ATMs खुल गए हैं, राइट। सो वी नो नीड टू गो बैंक फॉर रिसीविंग मनी। ओके, हमें मनी लेने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन यूज़ ATMs। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एंड ATM की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे अ मैसेज, एन आइडिया, अ पिक्चर और स्पीच दैट इज रिसीव्ड एंड understood clearly and directly by the person for whom it is meant for. Communication means कोई भी मैसेज, आइडिया, पिक्चर या स्पीच को कन्वे करना जो कि रिसीवर के थ्रू रिसीव की जाए। ओके, और वो इजीली समझ में आ जाए, क्लियर हो और डायरेक्टली हम उस पर्सन को भेज दें जिसको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, जिसके लिए हमने वो बनाया है या भेजा है हमने। ओके, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट्सेट्रा। सो ईमेल किसको जाएगी, जिसकी हम ईमेल आईडी डालेंगे, और हम किसकी ईमेल आईडी डालेंगे, जिसको हमें ईमेल भेजना है। ठीक है, चैटिंग करना, जैसे हम चैटिंग करते हैं। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वॉइस रिकॉग्निशन। वी ऑफन थिंक दैट कंप्यूटर इज़ अ टाइपिंग मशीन ओनली। हम बार बार क्या सोचते रहते हैं स्टूडेंट्स, हर बार हमारे माइंड में यही ख्याल आता है कि कंप्यूटर क्या है, सिर्फ एक टाइपिंग मशीन है, उसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं। बट टुडे देयर आर कंप्यूटर्स स्पेशली प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड टू स्पोकन कमांड्स। बट स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल प्रोग्राम हैं, ठीक है, कुछ कंप्यूटर को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें स्पोकन कमांड दे सकते हैं, बोलकर कमांड दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी फ्रीली। सो थैंक यू सो मच।